मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 नवंबर 2024 शुक्रवार का दिन। हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की सप्तमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, रूस ने पहली बार यूक्रेन पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। दरअसल यह मिसाइलें 5500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक हमला कर सकती है। इसे खासकर न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चिंता की बात यह है, दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता जाता है और जब भी दो देशों के बीच युद्ध होता है तो युद्ध के बुरे प्रभाव पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, अमेरिका में बिजनेसमैन गौतम अडानी पर लगे करप्शन के आरोपों पर राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम कर रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं, न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी कि करीब 2200 करोड़ रुपए रिश्वत दी या फिर देने की योजना बना रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं, इस खबर के बाद भारतीय शेयर बाजार में हड़कंप मच गया था। अडानी के शेयर 18 से 20% तक गिर गए थे। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति गंभीर हो गई है। 5 दिन के बाद भी AQI 400 के आसपास बना हुआ है। आपको बता दूं, 300 से 500 के बीच AQI गंभीर स्थिति में माना जाता है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ई-कॉमर्स कंपनियों से कहा है कि राजधानी में ऑनलाइन पटाखे बेचना तुरंत बंद करें। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 लागू किया गया है। 12वीं तक की सभी क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई है। वहीं प्रदूषण की वजह से राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 4 राज्यों में आसमान मटमैला हो चुका है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए खेड़थल, तिजारा जिले में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 23 नवंबर तक छुट्टियां कर दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, नरेगा योजना में समय पर मजदूरी नहीं मिलने के मामले में अब अगले साल जनवरी से पेमेंट सिस्टम बदल जाएगा। अच्छी बात यह है, केंद्र सरकार सीधे नरेगा श्रमिकों के खातों में ही भुगतान करेगी। केंद्र सरकार ने 11 जनवरी 2025 में एक नया आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लागू कर दिया है, यानी कि जिसकी वजह से जिन मजदूरों को समय पर पेमेंट नहीं मिल पा रहा था वह अब आसानी से मिलने लगेगा। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान में इसे लागू करने में काफी समय लग रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रमिकों के आधार नंबर नहीं थे, लिहाजा यहाँ आधार बनवाकर उनके खातों से जोड़ने की प्रक्रिया पहले शुरू की गई। अब देश भर में इस योजना के अंतर्गत 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग रजिस्टर कर चुके हैं और वर्तमान में 14 करोड़ से ज्यादा लोग कार्य कर रहे हैं। और बड़ी खबर आपको ये भी दे दूं, राजस्थान में भी इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। अब तक करोड़ों की संख्या में श्रमिकों को जोड़ा जा चुका है। राज्य नरेगा विभाग की मंशा है कि इस साल दिसंबर तक सभी श्रमिकों के आधार उनके खातों से जोड़ दिए जाए ताकि उनको सीधा भुगतान हो सके। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, अब राजस्थान पुलिस राजस्थान में वायु प्रदूषण को रोकेगी। PHQ ने प्रदेश के सभी थाना अधिकारियों को इसके लिए पाबंद किया है। थाना क्षेत्रों में पराली जलाने से रोकने के लिए थाना अधिकारियों को पाबंद किया गया है। निर्देशों के अनुसार अगर थाना क्षेत्र में पराली जलाने की कोई घटना होती है तो SHO के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में बुजुर्गों, दिव्यांगों, किसानों और विधवाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि भले ही बढ़ गई हो, लेकिन बीते 2 महीनों से लाभार्थियों के खातों में पेंशन की राशि नहीं पहुंची है। प्रदेश के करीब 90 लाख लाभार्थी 2 महीनों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। दीपावली पर भी ऐसे लोगों को पेंशन की राशि नहीं मिल पाई थी। ऐसे में अब इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार और बयानबाजी तेज हो गई है। भले ही सामाजिक सुरक्षा की पेंशन नहीं मिली हो, लेकिन पेंशन की राशि को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सैरिये लेने की होड़ लगी है। कांग्रेस का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर साल 15% के लिए उनकी पूर्ववर्ती सरकार ने कानून बना दिया था। इसके चलते हर साल बढ़ोतरी तय है, लेकिन भाजपा सरकार पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने की झूठी वाहवाही लूट रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि का फायदा हमारी सरकार दे रही है, लेकिन लाभार्थियों को पेंशन कब मिलेगी, इसका जवाब दोनों ही पार्टियों के नेताओं के पास नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाने में अजीबोगरीब केस दर्ज हुआ है। दरअसल जोधपुरा गांव में डेरे से चरने गए 10 गधे चोरी हो गए।
बदमाश उन्हें गाड़ी में भरकर ले गए। आज तक पुलिस को भैंस, कुत्ता और गाय की चोरी के बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज करते हुए सुना होगा, लेकिन डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा थाने में गधों की चोरी होने की एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस के अनुसार मालाराम रेबारी निवासी अर्जी आहोर, जिला जालौर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसने बताया है वो और उसका भाई सेवरा राम रेबारी 8 महीने से भेड़ चराते हैं और सामान उठाने के लिए गधे भी साथ रहते हैं। सागवाड़ा के गोवाड़ी गाँव में जोधपुरा के पास डेरा डालकर भेड़ें चरा रहे थे, लेकिन गधे थोड़े दूर निकल गए। शाम तक नहीं मिले तो ढूंढने निकले। इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे लोगों ने बताया कि भीमदड़ी गांव के पास कुछ लोग पिकअप में गधे भरकर ले गए, जिसके बाद अब थाने में केस दर्ज करवाया गया है। पुलिस गधों की खोजबीन में जुट गई है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, सफाई कर्मचारी भर्ती की तारीख को दूसरी बार आगे बढ़ा दिया गया है। राजस्थान सरकार की ओर से 23,820 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए 27 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। इससे पहले 6 नवंबर को आवेदन की अंतिम तारीख निर्धारित की गई थी। इसे बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया था और अब एक बार फिर अंतिम तारीख को 7 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब आप सफाई कर्मी भर्ती के लिए 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दरअसल आवेदन की तारीख आगे बढ़ाने से लाखों युवाओं को एक और मौका मिलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की, लेकिन बड़ी बात यह है इस विभाग के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा खुद बैठक में शामिल नहीं हुए। दरअसल किरोड़ी लाल कुछ समय पहले ही मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि पार्टी और सरकार यही कहती है कि वह मंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे, लेकिन सीएम की बैठक में उनके शामिल नहीं होने से नई सियासी चर्चाएं शुरू हो गई है। दरअसल जब सीएम की यह बैठक चल रही थी तब किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर में थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, बीकानेर हाउस की कुर्की होगी। पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली ने बीकानेर हाउस की कुर्की का वारंट जारी किया है। वैसे बीकानेर हाउस का स्वामित्व राजस्थान की नोखा नगर पालिका के पास है। बताया जा रहा है कि राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के बाद एक समझौता हुआ था। इस समझौते का पालन नहीं होने पर यह आदेश जारी किया गया है। अब कोर्ट के इस आदेश के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, इंटरनेशनल मार्केट में तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। शुद्ध सोना 700 रुपए तेज होकर 78,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जेवराती सोना भी 700 रुपए बढ़कर 73,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और चांदी भी 400 रुपए उछलकर 93,400 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में अचानक तापमान में गिरावट होने से सर्दी बढ़ गई है। न केवल रात में बल्कि दिन में भी लोगों को सर्दी महसूस होने लगी है। प्रदेश के कई इलाकों में औसत 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नीचे चला गया है और कुछ इलाकों में सर्द हवाएं यानी कि शीत लहर भी चलनी शुरू हो गई है। वैसे अधिकांश शहरों में रात का मिनिमम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच आ गया है। वहीं जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान में अगले कुछ दिन मौसम इसी तरह का रहने और तापमान में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं होने की संभावना जताई है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।